हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप यहाँ पे देख रहे हैं होम साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इसके पहले हम होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं और आगे दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें और होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान शिक्षा से लाभ क्या है। यानी कि आप गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको क्या लाभ होने वाला है। तो इसका देखिए आंसर शॉर्ट में दिया है। आंसर है कि गृह विज्ञान विषय में आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं शिशु कल्याण आदि का वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है। ये आप जितना देख रहे हैं, आहार एवं पोषण विज्ञान, स्वास्थ्य है, सफाई है, शिशु को कैसे देख रेख करेंगे, इस तरह का जितने सारे ज्ञान है वो वैज्ञानिक तरीके से करने का ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं। जिससे वह व्यक्ति जो गृह विज्ञान पढ़ रहा है वह प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक रूप से करे, जितने सारे उसका काम है वो वैज्ञानिक रूप से करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का महत्व बताइए। गृह विज्ञान का क्या इम्पोर्टेंट है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ होम साइंस। तो गृह विज्ञान का महत्व इस प्रकार है। गृह संबंधी कार्यों को समुचित जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है, बच्चों एवं पारिवारिक सदस्यों को देखभाल की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है, सिलाई, गृह विज्ञान, गृह वाटिका आदि की जानकारी होती है गृह विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, गृह प्रबंध से आप क्या समझती हैं। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय होम मैनेजमेंट। तो गृह प्रबंध साधारण शब्दों में, प्रबंध एक साधन है। हमारे पास जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहता है उसका सर्वोत्तम उपयोग करें, जिससे हमारे इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके। परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य परिवार के साधनों का प्रयोग के लिए किया गया आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन ही क्या है, गृह प्रबंध है। ठीक है, यानी कि समुचित ढंग से अच्छे तरीके से उसको करना, उसको एक मैनेजमेंट बना के, यानी कि अपना जितना बजट है उस हिसाब से उसको तैयार करने का काम को गृह प्रबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। एकदम मटर का दाना जितना छोटा होता है। इसमें पैदा होने वाले हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के सक्रियता को उत्तेजित करता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको कौन सा और ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। पीयूष विकार होने का मतलब है हार्मोन्स का बहुत अधिक या कम स्राव, कम हो जाना। ठीक है, और आपको क्वेश्चन किया जाएगा पीयूष ग्रंथि के बारे में। यह स्मॉल ग्रंथि, सबसे स्मॉल ग्रंथि जो है, छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होता है। नेक्स्ट है मासिक धर्म। मासिक धर्म क्या है। मासिक धर्म लड़कियों, स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग का स्राव को कहते हैं। 10 से 15 साल की आयु की लड़की का अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है। यह अंडा डिंब वाहिनी नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। यदि इस डिंब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित न हो तो स्राव बन जाता है, जो यानी कि निष्कासित हो जाता है। इसी स्राव को मासिक धर्म या रजो धर्म या माहवारी कहते हैं। यह महीने में एक बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भाशय। गर्भाशय क्या है। गर्भाशय लगभग नाशपाती के आकार का श्लैष्मिक कला और मांसपेशी की बनी एक खोखला थैला है जो योनि के भीतर स्थित रहता है। इसके सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय रहते हैं। गर्भाशय के दाएं और बाएं कोण में डिंब वाहिनी नली खुलती है। नीचे की ओर ग्रीवा योनि के मुख में खुलता है। इस तरह गर्भाशय के 2 छिद्र, एक ऊपर तथा एक नीचे होता है। गर्भाशय से ही निषेचित डिंब का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कान। कान क्या है। कान, आँख, नाक, इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आप उसको किस तरह से लिखिएगा ये आपको लिखने का यहाँ पे तरीका बताया गया है। किस तरह का अगर क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कान 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। जैसे कि आपको पता है कि सेंस ऑर्गन्स 5 है, उसमें से कान जो है एक है। इससे ध्वनि या बोले हुए शब्दों का बोध होता है। अगर हम जो बोलते हैं और दूसरा कोई सुन रहा है वो कान होता है। यानी हम खुद भी बोलते हैं तो अपना ही बोली भी सुनाई देता है कान से। ध्वनि के द्वारा एक व्यक्ति अन्य लोगों के संपर्क एवं संबंध स्थापित होता है।
रचना की दृष्टि से कान को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकरण। अब क्वेश्चन 8 में देखिए जीभ है। जीभ क्या होता है? जीभ से स्वाद की अनुभूति होती है। अगर जीभ हमारे शरीर में नहीं रहे तो हम टेस्ट के बारे में कैसे पता करेंगे, हमको स्वाद कैसे मिलेगी? जीभ एक मांसल अवयव है जो मुख गुहा के नीचे तथा निचले तल में जबड़े और हाइड नामक अस्थि में लगा है, जिसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। यह भोजन के मुख में इधर उधर घूमने, चबाने तथा निगलने में सहायता होता है। और एक बात बताएं, जीभ हमारे को बोलने में भी सहायता करता है। अगर हम जीभ नहीं रहे तो हम नहीं बोल पाएंगे। इससे बहुत गर्म, ठंडा या एवं स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ के अगले भाग में मिठास, पिछले भाग में तीखापन तथा दोनों किनारे खट्टेपन का ज्ञान होता है। जीभ का मतलब जो जीभ है ना, तो पीछे अगर देखेंगे, पीछे में टेस्ट हम लोग को तीखा का स्वाद दिखता मिलता है, आगे मीठा, दोनों साइड से खट्टा। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में विभिन्न रोगों का नाम बताइए। जो बाल्यावस्था में बच्चे को कौन कौन सा विभिन्न रोग होता है? तो देखिए, ये रोग का नाम है अतिसार, खसरा, हैजा, गलसुआ, सर्दी जुकाम, निमोनिया, कान दर्द, आँख दुखना, गोल कृमि आदि। इतने सारे जो रोग हैं सबका टीका भी पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों को ये रोग ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया शिशुओं को फेफड़ों की वायु के कोशिकाओं तथा श्वास नली के संक्रमण के कारण होता है। यह कोकस नामक जीवाणु के कारण होता है। इससे बचने के लिए बच्चों को ठंड के दिनों में उपयुक्त कपड़े पहनाने चाहिए। अगर निमोनिया से बचाव करना है तो बच्चों को ठंड के दिन में गर्म कपड़ा पहना के रखना चाहिए, ताकि निमोनिया से बचा जा सके। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी हम आप लोगों के 11 से लेकर 20 तक, यानी कि 11 से 20 तक हम क्वेश्चन उसमें अपलोड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे, साथ में शेयर भी करेंगे। अगर कोई होम साइंस के स्टूडेंट हो और जिनको इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देना है तो उनको बहुत ही फ़ायदा होगा।